आज मैं यूपी की एक बहुत ही टेस्टी ट्रेडिशनल मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे कि यूपी में बहुत ही पसंद से लोग खाते हैं। और आप यूपी जाएंगे तो आपको इजीली हर जगह मार्केट में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार होती है। और इसे आप बनाकर आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लौंग लता। तो यहाँ पे लौंग लता बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और ये मैदे से ही बनाई जाती है। साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 चुटकी नमक। कभी भी कोई मीठा बनाते हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालते हैं तो उसका टेस्ट इनहेंस हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/4 टेबल स्पून खाने वाला सोडा। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले हम हाथों से मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मोइन। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़ा चम्मच घी लिया है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था और अच्छे से हम मैदा को घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो घी की जगह पे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है हमारी लौंग लता काफ़ी खस्ता बन के तैयार होती है। और जो भी घी या तेल हम जो भी डालते हैं तो हमें इतना डालना है कि जब हम मैदा को इसके अंदर से अच्छे से उठाएं इस तरह, तो ये इस तरह से बाइंड होना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा घी या तेल भी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से हम मीडियम डो लगा के तैयार कर लेंगे। यानी जो डो है वो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इस तरह से मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डो बना के रेडी कर लिया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, इन्हें मैं बारीक चॉप कर लूँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मावा लिया है, ये रेडीमेड मावा है। इसको हम अच्छे से तोड़कर इस तरह से पहले कढ़ाई में डाल लेंगे, यानी पैन के अंदर। और लो फ्लेम पे हम अच्छे से मावे को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। तो लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये पूरा चिपक जाएगा पैन में। और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे लो ही रखना है, बिल्कुल भी हम हाई नहीं करेंगे। और इस तरह से लगातार चलाने के बाद देखिए हमारा मावा यहाँ भुन चुका है, यानी इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो इसके अंदर डाल दिए हैं। और ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मावे के साथ हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। इसमें ड्राई फ्रूट्स को अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी में आराम से भून जाते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाल दिया है नारियल का बुरादा, ये जो कि बाज़ार में आराम से आपको इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास सूखा नारियल हो तो आप ग्रेट करके वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे ठंडा होने के लिए। साथ ही अब बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए सेम उसी कप से, जिस कप से मैंने मैदा लिया था, उसी कप से मैंने यहाँ पर 2 कप भर के चीनी ली है। और जितना हम चीनी लेते हैं उसका आधा हमें पानी चाहिए, यानी 2 कप चीनी तो 1 कप पानी लेना है। यही मेज़रमेंट होता है चाशनी का। यानी कि चाशनी ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। यानी हमें यहाँ पर चीनी को तब तक पकाना है जब तक चीनी घुल जाए। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2 इलायची कूट के फ्लेवर के लिए। और साथ ही इसके अंदर मैंने डाल दिए थोड़े से केसर के धागे, ये भी टेस्ट और फ्लेवर के लिए। अगर आपके पास केसर के धागे ना हो तो आप यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हम अब लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक चाशनी को और पकाएंगे। यानी हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हम इस तरह से उंगलियों से इस तरह से टच करें। तो इस तरह से फिंगर से टच करने के बाद हमें एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी, यानी जिस तरह से शहद होता है वैसी फील होनी चाहिए। यानी गुलाब जामुन की जैसी चाशनी होती है, ठीक वैसी ही हमें चाशनी चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप मैंने नींबू के डाल दिए। आप भी इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि चाशनी जो हमारी ठंडी हो तो वो जमे नहीं। साथ ही यहाँ पर जो हमने मावा भून के रखा था वो भी अब ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर ऐड कर दिए मैंने 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, क्योंकि जो मैंने मावा लिया था ये फीका वाला है। अगर आपने मीठा मावा लिया है तो आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर मैंने हरी इलायची ली है 4 से 5, इसे इसके अंदर कूट के डाल दिया है फ्लेवर के लिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। चीनी आप तभी डालिएगा जब मावा अच्छे से ठंडा हो जाए, नहीं तो वो पानी छोड़ देगा। अब हमारी यहाँ पे स्टफिंग बनके हो गई है तैयार। अब चलिए बना लेते हैं लौंग लता। अब हम अपना सारा डो वापस से उठाएंगे इस तरीके से और अच्छे से एक बार मसल कर उसको फिर से अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो आपको जितनी बड़ी लौंग लता बनानी है उस हिसाब से आप लोइयाँ तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की लौंग लता बना रही हूँ, तो मैं पूड़ी की साइज़ की लोइयाँ तोड़ रही हूँ। तो पहले मैं अपनी सारी लोई तोड़कर रख लूँगी और उसके बाद एक लोई उठाएंगे और इस तरीके से हम एक छोटी सी गोल पूड़ी बेल लेंगे। यानी जो हम पूड़ी बेलेंगे वो किनारे से पतली होनी चाहिए, लेकिन बीच में से पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो हम स्टफिंग भरेंगे और जब हम इसे तलेंगे तो वो निकल जाएगी। अब इस तरह से स्टफिंग उठाएंगे, अच्छे से उसे एक बार थोड़ा सा इस तरह से शेप दे लेंगे, यानी सेंटर में इस तरह से रखेंगे और पूरे चारों तरफ किनारे पे हम इसके पानी लगा देंगे। और पानी लगाने के बाद एक साइड से हम इसे इस तरह से उठाएंगे और अच्छे से हम
जो स्टफिंग रखी है उसके ऊपर रखेंगे और फिर दूसरी साइड उसके ऊपर उठाकर इस तरह से हम चिपका देंगे। अब चारों तरफ से इसको दोनों तरफ से एक बार हम प्रेस कर देंगे, यानी अच्छे से चिपका देंगे ताकि तलते समय हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। और फिर एक पोर्शन इस तरह से उठाएंगे और उसको प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा पानी लगा के दूसरा वाला पोर्शन उसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक बार उसको और हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब लौंग लता है तो इसमें लौंग तो चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लौंग ली है। अब एक लौंग उठाएंगे और इस तरह से सेंटर में हम उसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारी लौंग लता अच्छे से यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। वैसे तो लौंग लता और भी डिज़ाइन में बनाई जाती है, लेकिन मुझे यही डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो चलिए एक और बना के दिखा देती हूँ मैं। पहले इस तरह से हम गोल पूड़ी बेल लेंगे, छोटी सी एक स्टफिंग उठाएंगे, थोड़ी सी 1 चम्मच, और इसके सेंटर में इस तरह से रख के किनारे पे चारों तरफ से पानी लगा देंगे। और उसके बाद एक पोर्शन इस तरह से उठाकर इसके ऊपर इस तरह से हम रख देंगे और इसको हल्का सा इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। और दूसरा वाला पोर्शन उठा के सेम उसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे इस तरह से, और वापस से दोनों साइड से इसको हम अच्छे से प्रेस करके चिपका देंगे। अब हम इसको इस तरह से उठाएंगे और उसके बाद एक साइड उठाकर इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा हम पानी लगा देंगे और दूसरा वाला पोर्शन इसके ऊपर उठाकर हम इस तरह से चिपका देंगे। और अब बीच में इसके सेंटर में हम एक लौंग इसके ऊपर इस तरह से अंदर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से लौंग लगाने से ये अच्छे से सिक्योर भी हो जाता है, यानी कि जब हम तलेंगे तो ये निकलेगा नहीं। और कितनी सुंदर लौंग लता हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। तो मैंने इतनी लौंग लता पहले बना के रेडी कर ली है। तो चलिए पहले हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इन्हें फ्राई करने में भी टाइम लगता है। मैंने ऑलरेडी गैस पर तेल चढ़ा दिया था लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए। एक छोटा सा मैदा का पोर्शन इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए कितनी धीरे धीरे उठकर ऊपर आ रहा है। बस इतना ही तेल हमें गर्म चाहिए। इसको तलने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, मीडियम हॉट तेल में ही इसको हमें तलना है और एकदम लो फ्लेम पे तलना है ताकि अच्छे से हमारी लौंग लता अंदर तक सिक जाए और एकदम क्रिस्प बन के तैयार हो। तो सारी लौंग लता मैंने इसके अंदर डाल दी है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो ही रखा हुआ है और जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगी तब हम इन्हें एक एक करके धीरे धीरे इस तरह से पलट देंगे और पलट कर हम इसे दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लास्ट तक ही लो रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और लो फ्लेम पे ही हमें अलटते पलटते गोल्डन कलर आने तक अपनी सारी लौंग लता को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी लौंग लता पे गोल्डन कलर आ गया है और ये बाहर निकालने के बाद भी इसका भी थोड़ा कलर डार्क होगा। तो बस इस स्टेज पर मैं अपनी सारी लौंग लता निकाल कर अच्छे से जो चाशनी है उसके अंदर डाल दूंगी। चाशनी भी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, यानी पूरी तरह से ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर ठंडी हो गई है तो इसे वापस से आप गैस पे चढ़ाकर हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। अब 10 से 15 मिनट तक हम इस तरह से अपनी लौंग लता को इसी चाशनी में छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े से अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले और जूसी हो जाए। तब तक हम अपना दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरा बैच इसके अंदर डाल दिया है मैंने और इसे भी अच्छे से गोल्डन कलर आने तक लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसे भी हम वापस से गरम चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ पर पहले वाली जो लौंग लता है हमारी रेडी हो गई है, यानी 15 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट पर इस तरीके से और वो जो दूसरी वाली हम फ्राई करेंगे वो इसके अंदर हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में से निकालने के बाद हमारी यह लौंग लता अभी भी एकदम क्रिस्पी बनी रहेगी, यानी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ती है और बल्कि टेस्टी हो गई है, यानी एकदम जूसी हो गई है। तो दूसरा बैच भी हमारा यहाँ पे फ्राई हो गया है और इसे भी हम अलटते पलटते गोल्डन कलर आने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी लौंग लता बना के तैयार कर ली है। अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे पिस्ता की कतरन से। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं और चाहे तो इसे बिना चाशनी में डाले ऐसे भी रख के खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता से अपने सारे लौंग लता गार्निश कर दिए हैं, साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने चांदी का वर्क लगा दिया है। ये भी टोटल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप लगा देंगे तो इससे देखने में हमारी मिठाई बहुत सुंदर लगेगी, एकदम बाजार जैसी। तो यहाँ पर हमारी टेस्टी जूसी एकदम मज़ेदार मिठाई बनके लौंग लता तैयार हो गई है। आ रही है दिवाली, आप दिवाली पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही मस्त लगती है खाने में। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।